बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। अजीत डोवल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए। आसिम मलिक ने अपनी मुदल्लल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानी को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। काबीना में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कशीदगी के दौरान और बाद में ज़बरदस्त किरदार पर खिराज तहसीन। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया गया। वफाकी काबीना ने वजारत तवानाई की जानिब से पेश करदा एजेंडा भी मंजूर किया। इजलास में पेट्रोलियम लेवी के तयन का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास के दौरान मुल्क की माशी और तवानाई उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। ट्रेजरी बिल सरमायाकारी पर कैपिटल गेन टैक्स 15 से बढ़ाकर 20%, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 29% करने की भी तजवीज़ है। अपोजिशन अरकान की जानिब से फाइनेंस बिल में तरामीम भी पेश की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। मालियाती बिल 2025-26 पर तफसीली गौर किया गया। पार्टी अरकान को बजट की हिमायत में वोट देने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 20% इजाफा किया गया, जो पीपल्स पार्टी का अहम मुतालबा था। इसके अलावा सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुखालिफत पर 50% कम कर दिया गया है। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, शालीमार, सदर, कैंट, वाल्टन रोड और फिरदौस मार्केट के अतराफ भी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवा में बरखा रोड। वस्ती पंजाब में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में बोखरा के मकाम पर 35 मिलीमीटर, पीर बधाई में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर, फैसलाबाद और कसूर में बारिश के बाद बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाई शेवक में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से बादल बरसेंगे। हफ्ते और इतवार को मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मानसून बारिशों का पहला स्पेल 2 जुलाई तक शहर में बारिश बरसाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया, बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया और गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। ईरान इसराइल जंग बंद। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी तेज़ हो गई। गजा में इसराइली जारहत मजीद बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हुए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर थे। मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात में सदारत के फ्रेमवर्क से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म है। सलामती काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब गजा और मकबूजा कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ार को उजागर किया। कहा कि मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इजाफा हुआ। 6 और 7 मई को भारत ने बिला इश्तियाल शहरी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहत से 15 बच्चे शहीद हुए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।